जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 16 फेब के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 16 फेब के दिन। स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 6 ऑफ कप की। इसका मतलब यह है कि आपके पार्टनर आपके साथ आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है जैसे ये आपके लिए हमेशा गिविंग एनर्जी में रहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर 9 6 15 डेविल की एनर्जी। आपके पार्टनर आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं, आपके बिना खुद को एम्प्टी फील करते हैं। मे बी इनके पास किसी चीज़ की कमी भी हो, तभी भी अगर आप इनसे कुछ कहें, जैसे आपकी कोई विश है एंड वो पूरी करने के लिए आपके पार्टनर कुछ भी कर सकते हैं। ये वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। मतलब तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, वो वाली एनर्जी दिख रही है। एंड यहाँ पर 6 9 15 एंड 9 6 15 696 आपको दिख सकता है। यहाँ पे मुझे कुछ लव ट्रायंगल जैसी कंडीशन दिख रही है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को ज़्यादा एंटरटेन किया है। सिक्स नाइन सिक्स देखिए, ऐसा पॉसिबल है कि आपके पार्टनर, मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को जैसे मनी, पैसे की ग्रीडी हो सकती है एंड आपको लव चाहिए। दोनों के बीच में इक्वली बैलेंस बना के चल सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। मे बी आपको डाउट है कि आपके पार्टनर आपके साथ एंड थर्ड पार्टी के साथ इक्वल गिव एंड टेक कर पाएंगे कि नहीं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपको बिलीव दिलाना चाहते हैं कि वो कर सकते हैं। मे बी आपके पार्टनर दो लोगों से मैरिज करना चाहते हैं, या मतलब मैरिड हो सकते हैं एंड आपके साथ भी करना चाहते हैं मैरिज, एंड आप डाउटफुल हैं एंड आपके पार्टनर आपको अश्योरिटी देना चाहते हैं कि आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ वैंड है। आपको प्यार चाहिए एंड किसी और को पैसा चाहिए, एंड आपके पार्टनर जानते हैं कि यहाँ पे बैलेंस कैसे बनाना है। या फिर ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आपके पार्टनर ने पहले थर्ड पार्टी को प्रियोरिटी दी थी, लेकिन अब आपके पार्टनर आपको प्रियोरिटी पे रखना चाहते हैं, एंड ये सब देखकर थर्ड पार्टी को बहुत जेलसी हो रही है। चलिए, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी इक्वल है, एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। नंबर है आपके लिए 6 5 10 4 2। ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 5 ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर पास्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं आज के दिन। पास्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में हो सकते हैं, सैड हो सकते हैं। 5 6 11 मे बी ये आपको समझ नहीं पाए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रियोरिटी दी थी, आपको नहीं दी थी। एंड देन इनको पता चला कि थर्ड पार्टी तो मनी ओरिएंटेड थी। थर्ड पार्टी को सिर्फ पैसा चाहिए था, प्यार चाहिए नहीं था। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी तरह के डिवोर्स से गुजर रहे हैं, या फिर ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं, लेकिन अभी इनका डिवोर्स क्लियर नहीं हो पाया है। मे बी ये आपसे मिले हैं एंड आपसे मिलने के बाद इनको आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील हुआ है, लेकिन थर्ड पार्टी ने इनको वो कंफर्ट कभी फील कराया ही नहीं था, तो इनको रियलाइज़ हो रहा है। वैसे ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि आपके पास्ट के लवर हैं, पास्ट लाइफ के भी हो सकते हैं इफ़ यू बिलीव। तभी भी क्लेरिफाई करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए एस ऑफ वैंड 516 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आप दोनों के साथ सेम सिचुएशन रही है, आप दोनों के साथ एक जैसा रहा है कि आपने जिससे जिससे रिलेशनशिप में रहे या जिसके साथ आप दोनों की मैरिज हुई थी, उस व्यक्ति ने हमेशा आप लोगों को थर्ड पार्टी में रखा, एंड फाइनली आप दोनों का पेन एक ही है एंड आप लोगों के वुंड्स एक जैसे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं।
5 1 6 6 12 हैंग्ड की एनर्जी में भी आप दोनों स्टक हैं, आप दोनों लटके हुए हैं, आप दोनों पनिशमेंट में फील कर रहे हैं। या फिर आप दोनों का नज़रिया लाइफ को लेके गलत था। ये भी पॉसिबल है कि देखिए यहाँ पर मे भी आप लोग पहले मिले थे, लेकिन आप लोगों ने एक दूसरे को लव के लिए सुटेबल पार्टनर कंसीडर नहीं किया था एंड आप लोगों ने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि थर्ड पार्टी ने आप दोनों को डिच किया एंड देन आप लोगों को रियलाइज़ हुआ कि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। ओके, क्वीन ऑफ कप क्यों है? ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेके बहुत ज़्यादा दुखी हैं, सैड हैं, परेशान हैं, इनके आसपास की एनर्जी अच्छी नहीं है, बहुत नेगेटिव हैं। क्यों है ऐसा? मून, डरे हुए हैं आपके पार्टनर। कोई मदर फिगर हो सकता है, उससे डरे हैं। मदर फिगर मतलब इनकी मदर हो सकती हैं, इनकी वाइफ हो सकती हैं मदर फिगर, या फिर आपके पार्टनर को ये पेन हो रहा है कि इन्होंने अपनी इंट्यूशन को क्यों नहीं फॉलो किया। मे बी इनका दिल इनको पहले ही कह रहा था कि आपके साथ ये बहुत खुश रहते हैं। आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता है, आपको इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपके सामने शो ऑफ नहीं करना पड़ता है। मतलब एक कनेक्शन बना था जो कि बिल्कुल एफर्टलेस था। मतलब दिक्कत पता है क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि लोगों को आसान चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, फिर वो लोग रोते हैं कि मेरे साथ इतना टफ क्यों हो रहा है, मुझे कोई चीज़ आसानी से मिलती क्यों नहीं है। क्योंकि जब कोई चीज़ आसानी से मिलती है तो उसकी वैल्यू नहीं की जाती है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आप आसानी से मिल गए थे। इतना लविंग, इतना केयरिंग, इतना जेंटल, इतना इमोशनल पार्टनर आसानी से मिल गया, तो इनको समझ में नहीं आया, इन्होंने छोड़ दिया एंड ये थर्ड पार्टी के पास चले गए। एंड जब वहाँ से इनको फटके पड़े हैं तो इनको रियलाइज़ हुआ है कि यस यू आर द लवर। 5 1 6 8 या 6 18 26 और सॉरी 24 मतलब ट्विन फ्लेम। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब आप ही इनके सब कुछ हैं, आपके बिना बहुत मुश्किल है। ओके, 10 ऑफ वैंड अब इनके ऊपर बर्डन है, लोड है, गिल्ट है, रिग्रेट है, जिम्मेदारियां हो सकती हैं, क्योंकि भाई थर्ड पार्टी तो आ ही चुकी है। सबके साथ ऐसा नहीं हो सकता है कि सबका डिवोर्स हो गया है, क्योंकि सबके साथ एक जैसी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो 10 ऑफ वैंड क्यों है? टेम्परेंस, क्योंकि अब ये जल रहे हैं, क्योंकि अब ये पनिशमेंट में हैं, क्योंकि अब इनको देखिए फिर से 24 एंड 6 की एनर्जी आ चुकी है, लवर्स की एनर्जी सामने था। मतलब अफसोस पता है क्या है? इतना टाइम वेस्ट हो गया, इतना पैसा, इतनी एनर्जी, पूरी यंग एज निकल गई, सारी चीज़ें खराब हो गई। अब जाके पता चला है कि ये तो मेरा वही पार्टनर है जो पहले से मेरे साथ कनेक्ट था। 666 666 की एनर्जी है। 666 होता है वीनस। भाई वीनस किसको रिप्रेजेंट करता है? वीनस होता है आपका शुक्र। शुक्र का मतलब होता है आपकी यूथफुलनेस, आपके पास ज़्यादा चांसेस होना हर चीज़ के। ओके, आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होना, आपके पास ज़्यादा टाइम होना, आपके पास ज़्यादा एनर्जी होना, हर चीज़ ज़्यादा होती है यंग एज में, लेकिन वो शायद निकल चुकी है किसी की, जिसकी वजह से उसको रियलाइज़ हो रहा है कि यार पहले मतलब सामने था तभी भी क्यों नहीं पहचान पाया, क्यों आंखें बंद हो गई, क्यों नहीं समझ पाया सब कुछ। 18 1 19 14 फिर से 33 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। 66 में भी कोई 66 ईयर्स की लेडी हो सकती है जिसकी वजह से ये सारा कांड हुआ है। या फिर मुझे दिख रहा है कि जैसे बहुत लंबा टाइम वेस्ट हो गया, सामने कोई पार्टनर रहा लेकिन उस पर नज़र ही नहीं पड़ पाई, या तो आंखें बंद थी, या तो किसी ने आंखों पे पट्टी बांधी थी, या फिर कार्मिक सिचुएशन थी, जो भी कह सकते हैं आप इसे। लेकिन फिलहाल आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि काश ये सब कुछ पहले पता चल जाता तो बहुत कुछ बचाया जा सकता था। बहुत सारे लॉसेस हो चुके हैं, बहुत सारा चीज़ें, बहुत नुकसान हो चुका है, अब जाके पता चला है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको कस के गले लगाना चाहते हैं कि मुझे मेरा पार्टनर मिल गया। क्लेरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल। 4 2 6 फिर से ट्विन फ्लेम की एनर्जी। भाई साहब इतनी 6 की एनर्जी आ रही है, मतलब यहाँ तो बिल्कुल हदे पार है। 6 6 12 12 का मतलब हैंग्ड मैन।
आप दोनों स्टक हो सकते हैं, आप दोनों लटके हो सकते हैं, आप दोनों अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप दोनों की लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, आप दोनों को एक ही टाइम पे रियलाइज़ हुआ है कि यू आर द वन, यू आर द वन। क्वीन ऑफ वैंड को क्लेरिफाई कीजिए। 7 ऑफ कप। मे बी आपके मतलब मे बी नहीं, रियल मतलब इनफैक्ट आपके पार्टनर जो हैं वो प्राउड में थे, ईगो में थे। जब यंग एज थी तो इमेच्योरिटी थी, इनके पास मल्टीपल ऑप्शन थे एंड ये उन्हीं ऑप्शन में घूमते रहे। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि मे बी यंग एज चली गई है, ऑप्शन चले गए हैं, चॉइसेस चली गई हैं। अब जब कुछ नहीं बचा तब रियलाइज़ हुआ। ये भी पॉसिबल है, मे बी आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, आप लोग मैरिड हैं एंड आपके पार्टनर ने आपको यंग एज में कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी, लेकिन जब सारे ही ऑप्शन बंद हो गए हैं तब जाकर के मे बी आप लोगों की एज 66 भी हो सकती है किसी की। जब आप बुज़ुर्ग हो गए हैं, जब आपके पास सारे मौके निकल गए हैं, तब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है कि मतलब अब आप ही सब कुछ हैं। तो आई डोंट थिंक कि अब आपका दिल लग रहा होगा उनके साथ, क्योंकि 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी है। मे बी इतने टाइम तक आप सिंगल रहे, आपके ऊपर क्या क्या गुजर गई, कितना स्ट्रगल किया, कितनी फाइट की, आपके पार्टनर को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। यंग एज में भी आप हो सकते हैं, लेकिन मे बी आपकी सारी डिज़ायर्स, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस का मतलब ये होता है जैसे आपका मतलब ये होता नहीं है कि अगर पार्टनर आपका साथ है, वो आपको प्रायोरिटी दे रहा है, आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है, आपको थोड़ा सा स्पेशल फील करा रहा है, तो आपकी एक एनर्जी अलग ही हो जाती है। एंड एक एनर्जी होती है कि आपका पार्टनर आपको पूछ ही नहीं रहा है, उसके पास इतने ऑप्शन है कि वो आपको लिफ्ट नहीं दे रहा है। एंड आपका मेकअप शेकअप करने का जो शौक़ होता है, जो भी सजने संवरने का होता, तो सब कुछ पार्टनर के लिए है ना, कि वो देखेगा, वो खुश होगा, वो तारीफ़ करेगा, वो इम्पोर्टेंस देगा, वो नखरे उठाएगा। लेकिन अगर वही इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, फिर ओल्ड एज में जाके या फिर जब सारी डिज़ायर एंड हो गई तब जाके उनकी आंखें खुली, तब क्या फ़ायदा होता है। यस, एक मैंने एक कविता पढ़ी थी, जब सुख के समंदर का क्या था, जब फसल पानी के बिना सूख जाए, फिर होने वाली बरसात का रह जाता कोई अर्थ नहीं। आई नो कि मैंने थोड़ी सी गलत पढ़ी है, शायद निराला जी की है, लेकिन मुझे याद है मैंने पढ़ी थी, बहुत पेनफुल थी, बहुत ज़्यादा पेन था इसमें, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। सही बात तो यह है कि जब टाइम निकल जाए तो किसी चीज़ के मिलने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, बस वही था उस पोइट्री में। तो मुझे यही दिख रहा है कि किसी को उसका लव उस टाइम पे मिल रहा है जब उस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। जैसे छोटे बच्चे को कोई टॉय मिलता है तो वो खुश होता है, लेकिन आपको बचपन से टॉय के लिए तरसाया जाए, फिर जब आप बिल्कुल उस एज से निकल जाओ, यंग हो जाओ, तब आपको टॉय दिया जाए तो वो आपके लिए मतलब किसी काम का नहीं होता है। तो 2 ऑफ वैंड को क्लेरिफाई कीजिए। 7 ऑफ वैंड। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब आपके अंदर वही फायर तलाश रहे हैं। ओ माय गॉड, मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से पेन हो रहा है, मतलब किसी का दर्द बहुत टाइम तक छुपा हुआ था, वो जैसे बाहर निकल आया है एंड वो फट पड़ने को तैयार है। ओ माय गॉड, जैसे कोई कह रहा है कि मेरा पेन मत करे दो, ये चीज़ मैंने दबा ली है, ये डिज़ायर मैंने सारी दबा ली हैं, अब इनको ये ठंडी पड़ चुकी हैं सारी इच्छाएं, अब इनको फिर से मत निकालो बाहर। क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी आ गई जैसे आपके पार्टनर में भी आपको अप्रोच कर रहे हैं फिर से कि चलो पहले जैसे शुरुआत करते हैं, लेकिन अब आप कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं क्योंकि आपने अपनी सारी डिज़ायर्स को एंड कर दिया है। हर्मिट की एनर्जी, जैसे कोई इंसान इतने टाइम तक अकेला रहा है कि अब उसके लिए इस प्यार का कोई मतलब नहीं रह जाता है। भाई बहुत पेनफुल रीडिंग है, मैं इसको एंड कर रही हूँ। जय माता दी।